जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे राजनीतिक उर्फ अशोक महतो जी को मुकुट से वो नहीं बजाते हैं जिनके सीने में दम होता है, ताली वो नहीं बजाते हैं जिनके सीने में दम होता है, ताली तो वही भालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ससुरी यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मुकुल सरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर भी देख लीजिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। पेरियार साहब, बाबा ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले होते हुए गांव में संघर्ष करते हुए एक छोटा सा आयाम पिछड़ों को दिया और इन मनुवादी ताकतों को वो भी रास नहीं आया। मैं एक दो क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? आज का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बहुजन सभी को एकत्रित करके इस बार 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनाए। इसके लिए अति पिछड़ा समाज हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब एकजुट एक मंच पर आज आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुमारी अनीता लोकसभा प्रत्याशी, मगध सम्राट अशोक महतो जी, तनवीर हसन साहब, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, ललन यादव जी साहेबपुर कमाल विधायक, राजवंशी महतो जी चेरिया बरियारपुर विधायक एवं तमाम प्रदेश के नेतागण और जिला के जितने भी नेतागण आए हुए हैं सभी का हम स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। और खास करके यह सम्मेलन रखा गया जिला में हर बार हम लोग दूसरे को वोट देते हैं, पार्टी जिनको निर्धारित करके भेजती है हम लोग उनको भेज देते हैं, लेकिन वो लोग अपना सीट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मेरा इच्छा है और ख़ास करके मेरा इच्छा क्या रहेगा, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार का इच्छा है कि इस बार बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल खास करके लालटेन छाप का सिंबल मिले और बेगूसराय सदर विधानसभा से लालटेन छाप चुनाव लड़े। मैं यही लालू यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी से आग्रह और विनती करते हैं कि इस बार 7 को विधानसभा में एक बेगूसराय ऐसा विधानसभा है जो आप चाहिएगा तो 7 विधानसभा जीत के जाइएगा। जिला मजबूत रहेगा तब ये प्रखंड मजबूत रहेगा। जिला में यहाँ कोई देखने वाला राष्ट्रीय जनता दल परिवार को नहीं है। हम चाहते हैं कि एक कोई ऐसा खंभा खड़ा कीजिए जो बेगूसराय सदर विधानसभा को देखे, चाहे कि दुख सुख में लोग जिला आता है, डॉक्टर हो, वैद्य हो, प्रशासनिक हो, कचहरी हो, अस्पताल हो, आखिर जिला में विधायक रहेगा तभी तो गरीब गुरबा का मदद हो पाएगा। लेकिन आज तक हमारे जिला का दुर्भाग्य है जो आज तक कोई राजद या पिछड़ा जाति का किसी को विधायक सीट या एमपी सीट, खास करके उतना क्या कहे नगर निगम तक में भी कोई नहीं है पिछड़ा समाज का बेटा, कहाँ से इसकी बात को आगे रखा जाएगा। इसलिए मैं लालू यादव जी से आग्रह करते हैं कि किसी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बहुजन के बेटा को एक बार बेगूसराय अति पिछड़ा समाज के नाते नेता होने के नाते मैं आपसे मांग करता हूं कि एक बार बेगूसराय में राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ाइए। मैं इस पावन भूमि पर पहुंची हूं। ये बेगूसराय हमारा, यहाँ की सारी आवाम मेरा परिवार है, हमारे अभिभावक हैं। मैं 2025 की बहुत मंगल शुभकामनाएं दे रही हूँ इस 9 वर्ष की, और इस 9 वर्ष में हम सब एकजुट हैं, संगठित हैं और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, बिहार में क्या दृश्य रहेगा? लग नहीं रहा है, पूरी तरह से एकजुट हैं, संगठित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री 2025 के बनेंगे। बेगूसराय की 7 विधानसभा है, इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी चुनाव, खासकर चुनाव के लिए? अच्छी तैयारी है, आने वाले वक्त में फिर आप लोगों से और बातें होंगी। जी करते हैं, हमारी तैयारी तो 365 दिन होते ही रहता है। गरीब लोग 365 दिन काम करते रहते हैं। हमारी पार्टी तो गरीब गुरुओं की पार्टी है और गरीब गुरुआ कभी सोते नहीं, हमेशा काम करते ही रहते हैं। हमेशा 24 आवर्स हमारी तैयारी है। देखिए यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में आप देखे होंगे, अभी
जो हमारे आदरणीय नेता का कार्यकर्ता संवाद सहदर्शन यात्रा आप देखे होंगे। माई बहन मान योजना के तहत हमारी महिला का जो जनसैलाब आप देख रहे होंगे। युवाओं का जो जिस तरह से ठगा गया और आदरणीय नेता को जो 17 महीना मौका मिला और युवाओं को जो नौकरी देने का उन्होंने नौकरी का अंबार लगा दिए। कहे थे 10 लाख देंगे, लेकिन चंद महीनों में ही उन्होंने 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख को प्रक्रियाधीन किए, सारे टीचर को 4.5 लाख टीचर को उन्होंने राजकर्मी का जो दर्जा दिए। तो युवा भी आज पूरा देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता के हटते ही चाचा ने पलटी मारे और आदरणीय नेता जब हटे तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है वो कैंसिल हो जाता है और स्टूडेंट जब मांग को लेके जाते हैं तो उनको सिर्फ पुलिस के द्वारा पीटा ही नहीं जाता है बल्कि उसकी हत्याएं भी हो जाती हैं। तो सारे युवा भी आज हमारे आदरणीय नेता का राह देख रहे हैं कि कब 2025 में चुनाव आएगा और तेजस्वी जी को बनाएंगे। किसान, महिला, नौजवान, वृद्ध सारे के सारे लोग आज एकजुट हैं कि हमें उगता हुआ बिहार चाहिए, जो नीति आयोग रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। नंबर 1 बिहार चाहिए और नंबर 1 बिहार बनने के लिए तेजस्वी यादव ही एक विकल्प है। 2025 में तेजस्वी तय है। देखिए, आप जानते हैं कि इस देश की संविधान को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देने वाले लोगों को रोकने के लिए, महात्मा गांधी के हत्यारे लोगों को रोकने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोगों को रोकने के लिए और बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान में आरक्षण है, उस आरक्षण पर जो खतरा है उसको हड़पने वाले लोगों को रोकने के लिए पूरे मतलब हमारे आदरणीय नेता का ही नहीं बल्कि सत्ताधारी बीजेपी बनाम पूरे देश का जो बहुजन हैं, जो विपक्षी हैं, वो अगर एकजुट हो रहे हैं तो सारे लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो उसमें नीतीश जी भी आते हैं, नीतीश जी के लिए बंदी किया वो होम डिलीवरी होता है और जहरीली शराब पी करके महिलाओं का पति खोना पड़ रहा है। ये कहते हैं, जाते हैं तो बोलते हैं पहले चेहरा ऐसा था महिला का, ये सुंदर दिखती थी। तो ये इनको बताना होगा कि इन्होंने जिनके साथ हैं उन महिलाओं का बिंदी पर, काजल पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर 18% GST लगाने का काम किए। जो बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देने वाले लोग हैं, आप किस खुशी में उनके साथ हैं और यात्रा प्रगति यात्रा कर रहे हैं। उनका प्रगति यात्रा यही है कि आए दिन लूट, छिनतई, डकैती, तानाशाही जो इनका अफसर लोग हैं, बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रहा। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा से भी जाइएगा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसके लिए भी इनके यहाँ बिना घूस का काम नहीं चलता है। तो ये सारा चीज प्रगति यात्रा में इनको बताना होगा, यही उनका विकास हुआ है। आप विरोध भी कर रहे हैं, दरवाजा भी खोल कर रखे हैं, कैसा विरोध? आप हमारा विरोध नहीं है, विरोध हमारा है राज्य का विकास नहीं हुआ है। ये कहते थे, गाली इनको दिया था, ये विलाप कर करके घूम रहे थे, जनता मालिक आपने हमें बनाया और नरेंद्र मोदी कह रहा है DNA खराब है। तो बोरा का बोरा, बक्कू का बक्कू नख और बाल कटा के भेजे थे कि DNA इनका ठीक हो गया कि उनका ठीक हो गया। और इतना ही नहीं, ये कहते थे जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उनके साथ जाएंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला और ये किस खुशी में गए हैं वहाँ। हमारे यहाँ तो न किसी को भगाते हैं न बुलाते हैं, सबों के लिए दरबार